कहानी की शुरुआत होती है 1971 दिसंबर में। 1971 दिसंबर में एक ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी की फ़्लाइट ट्राई सिटर 318 ये उड़ान भरती है। इस प्लेन को न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए जाना था। प्लेन में कुछ 180 मुसाफिर सवार थे, 180, और इन सभी को न्यूयॉर्क में ये सभी बोर्ड हुए और उसके बाद इनको फ्लोरिडा पहुंचना था। 1971 की बात है। टेक ऑफ के बाद सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब सिग्नल बंद हुआ, वो जो इंडिकेटर होता है जब एक बार आप टेक ऑफ हो जाते हैं प्लेन में, अक्सर आपने देखा होगा, तो सीट बेल्ट बांधने की, हालांकि उसके बाद ये भी फिर अनाउंस होता है कि बेहतर ये होगा कि आप लगातार सफ़र के दौरान सीट बेल्ट बांधे रहें, अपनी जगह बैठे रहें, ज़रूरत ना हो ना उठें, लेकिन तमाम लोग अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उठते हैं। तो सीट बेल्ट का जो साइन था वो अब ऑफ हो गया। प्लेन एकदम बिल्कुल अपने हिसाब से चल रहा है, सब कुछ, मौसम भी ठीक है। थोड़ी देर के बाद अब जो तमाम एयर होस्टेस हैं वो अपनी अपनी जगह से उठती हैं और रिफ़्रेशमेंट यानी ब्रेकफास्ट और बाकी चीज़ों के लिए वो तैयारी करना शुरू कर देती हैं। इनमें से एक एयर होस्टेस थी जिनका नाम था फे मेरीवेदर। तो मेरीवेदर अपना काम करने के लिए उठी। वो जहाज़ के पिछले हिस्से में गई और जहाँ पे आप आमतौर पर आपने देखा होगा जो शौचालय है, टॉयलेट है, उसके पास वो सारी चीज़ें जो खाने पीने का सामान है, पानी या फिर ब्रेकफास्ट, लंच जो भी देते हैं, वो सब वहाँ पे रखा होता है। और प्लेन में अक्सर गरम गरम ही खाना मिलता है, तो ओवन का भी इस्तेमाल होता है। कई बार ऐसी पैकिंग होती है कि वो वैसे ही गर्म होता है। तो मेरीवेदर अपनी जगह से उठकर उस जगह पे पहुंचती हैं जहां सारी चीज़ें रखी हुई थी। अब उनको ट्रॉली पे रखना था और सर्व करना था अपनी साथी के साथ। लेकिन वो जैसे ही पीछे पहुंचती हैं और ओवन के करीब जाती हैं, अचानक चौंक उठती हैं। उन्हें ओवन के ग्लास पे एक चेहरा नज़र आता है। फ्रंट का जो पोर्शन था वो शीशे का था और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो शीशा जो है ना ओवन का, वो टीवी का स्क्रीन हो गया हो। तो अचानक एक चेहरा दिखाई देता है। मेरीवेदर घबरा जाती है। उसके बाद वो पीछे हट जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद उसे लगता है शायद उसका वहम है और वो दोबारा आगे बढ़ती है खाना गर्म करने के लिए, खाना निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही वो दोबारा जाती है फिर अचानक वो चेहरा सामने आ जाता है स्क्रीन पर। अब एयर होस्टेस वाकई घबरा जाती है। वो वहाँ से हटती है और सबसे करीब उसके जो बाहर बैठे हुए थे वो उनके पास पहुँचती है। वो थे उस फ्लाइट के इंजीनियर मूर। तो मेरीवेदर फ्लाइट इंजीनियर मूर के पास पहुँचती है और जाकर कहानी बताती है कि मैं ऐसे से खाना निकाल रही हूँ, लेकिन वहाँ पे ओवन के स्क्रीन पे अचानक एक चेहरा आता है और उसके बाद फिर चेहरा गायब हो जाता है और 2 बार मैं देख चुकी हूँ। मूर को अजीब सी बात लगती है, हंसी आती है। वो कहता है चलो मैं देखता हूँ। अब उसके बाद वो उनके दोनों के साथ वहाँ पहुँचता है फूड स्टोर के पास जहाँ पे वो रखा हुआ था ओवन। जब मूर पहुँचता है और ओवन के करीब जाता है, अचानक वो चेहरा एक बार फिर उभरता है और ऐसा लगता है वो कुछ कहना चाह रहा है। पहले तो मूर भी घबरा जाता है, लेकिन फिर वो ध्यान से सुनता है बड़ी हिम्मत करके कि वो कहना क्या चाहता है। और उसकी वजह ये थी कि मोर ने उस चेहरे को पहचान लिया था जो ओवन पे उभर कर आ रहा था, आसमान में चलते हुए, उड़ते हुए प्लेन में। और उसने पहचाना कि ये कोई और नहीं बल्कि इसी एयरलाइंस का एक एक्स, जो अब इस दुनिया में नहीं है, एक और इंजीनियर, फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो है। अब डॉन रेपो का चेहरा ओवन के ग्लास पर देखकर मोर घबरा जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके सुनता है कि वो कुछ कहना चाहता है। और उसके बाद वो दोनों सुनते हैं वो जो लाइनें कहता है। तो डॉन रेपो जो पुराना इंजीनियर था फ्लाइट का, वो अचानक इनसे कहता है कि सावधान रहना, जेट में आग लगने जा रही है। ये कहने के बाद वो चेहरा ओवन से गायब हो जाता है। अब दोनों घबरा जाते हैं, मेरीवेदर एयर होस्टेस भी और डॉन रेपो भी। लेकिन डॉन रेपो को लगता है कि ये वहम है, भूत प्रेत में वो बिलीव नहीं करता। लेकिन ये था कि उसने पहचान लिया कि ये उसका पुराना इंजीनियर है। खैर, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, फ़्लाइट की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा थी नहीं। उसके बाद फ़्लाइट तय वक्त पर अपनी
मंजिल तक पहुंच जाता है। सारे मुसाफिर उतर जाते हैं। उतरने के बाद ये बात मोर जो है अपने बाकी लोगों को बताता है और कहता है कि ऐसी सी बात है, उसने कहा है कि जेट में आग लग सकती है। इत्तेफाक से जब ये फ्लाइट लैंड किया और टेक ऑफ करने वाला था, तब तक जो इंस्पेक्शन हुआ तो उसमें पता चला कि उसके इंजन में कुछ ख़राबी है। अब उसके बाद उस इंजन की ख़राबी को दूर करने के लिए बात की गई तो आए, फ़्लाइट डिले हो गई। जो मुसाफिर थे उनको किसी और प्लेन में भेज दिया गया और इस फ़्लाइट की अब जो बाकी चीज़ें थी उसको चेक करना शुरू कर दिया। पूरी तफ्तीश हुई, जांच हुई। उसके बाद ये हुआ कि अब मुसाफिरों को उड़ाने से पहले एक बार इसका ट्रायल ले लिया जाए कि ये ठीक है कि नहीं है। आगे चलकर हवा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुसाफिरों की जान तो ख़तरे में होगी नहीं। तो जितने इंजीनियर थे, जो फ़्लाइट इंजीनियर थे, उन सब ने देखा, ओके दिया। उसको दोनों कहा कि चलो इसको ट्रायल रन लेते हैं। इसके बाद उस प्लेन को उड़ाया गया और जब उड़ाया गया तो बीच आसमान में अचानक उसके इंजन में आग लग गई और हवा में ही एक धमाका हुआ और ये प्लेन नीचे गिर गया। प्लेन में कोई मुसाफिर सवार नहीं था, इंजीनियर थे और पायलट थे। और इत्तेफाक की बात यह है कि नीचे एयरपोर्ट पर मोर, जो फ़्लाइट इंजीनियर, एयर होस्टेस मैरी विदर, इन लोगों ने अपनी आँखों से देखा इस मंज़र को। सारी बातें उन्हें याद आ गई कि कैसे एक्स इंजीनियर ने चलते हुए प्लेन में, उड़ते हुए प्लेन में ओवन के गिलास पर अपने आप को प्रकट करते हुए ये कहा था कि इस जेट में आग लगने जा रही है, सावधान रहना। और वही हुआ। उसके बाद इन दोनों ने सोचा कि अगर उसकी बात को सीरियसली न लेते और ये प्लेन अपने रूटीन प्रवास पे होती, उड़ान पे होती और उसके बाद ये आग लगती, तो ना वो लोग बचते ना मुसाफिर बचते। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद ये किस्सा जो है अब पूरे एयरलाइंस में सभी लोगों तक पहुंच गई कि इस तरीके से हुआ था और इस आग की चेतावनी पहले दे दी गई और उससे बहुत सारे मुसाफिरों की जान बच गई। कुछ अखबारों में ये खबर भी छप गई कि ऐसा ऐसा हुआ था। हालांकि कोई भी इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इन चीज़ों पे जो पढ़े लिखे लोग सारे हैं उन्होंने कोई बिलीव नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद हुआ कि ये मामला है क्या और यही इंजीनियर डॉन रेपो कैसे दिखा। तो अब इसकी कहानी सामने आई कि आखिर ये माजरा क्या था, ये मामला क्या था। 29 दिसंबर 1972 को, इस एक साल के पहले इसके, जब ये डॉन रेपो का भूत ओवन के गिलास पे दिखाई दिया था, उससे ठीक एक साल पहले 29 दिसंबर 1972 को ईस्टर्न एयरलाइंस की ही एक फ़्लाइट 401 नंबर उड़ान, कुल 163 पैसेंजर, 20 इसमें टोटल मिलाकर क्रू मेंबर, इंजीनियर, पायलट और एयर होस्टेस मिलाकर, इस प्लेन ने उड़ान भरी। इसको न्यूयॉर्क से के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मियामी, फ्लोरिडा तक जाना था। इस फ्लाइट के जो कैप्टन थे वो थे 55 साल के रॉबर्ट ऑल्बिन बॉब। ये एक सीनियर थे और इनको करीब 30,000 घंटे का 30,000 आवर्स फ्लाई का एक्सपीरियंस था, तो वो काफ़ी माना जाता है। इस फ्लाइट ने न्यूयॉर्क से उड़ान भरी। उसके बाद ये मियामी हवाई अड्डे के ऊपर उड़ा था। अब मियामी हवाई अड्डे के ऊपर ही उड़ रहा था और कुछ देर के बाद इसको लैंड करना था। लेकिन अचानक पायलट को ये लगा कि जब उन्होंने अपना लैंडिंग गियर डाउन किया तो उसका सिग्नल नहीं आ रहा, जबकि लैंडिंग गियर डाउन करने के बाद एक ग्रीन रंग का बटन जलना चाहिए, उससे ये इशारा मिल जाता है कि लैंडिंग गियर काम कर रहा है। लेकिन वो आया नहीं। उसके बाद इन्होंने नीचे भेज कर देखा तो पता चला लैंडिंग गियर में कुछ प्रॉब्लम है। फिर एटीसी से बात की, एटीसी को कहा कि लैंडिंग गियर में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अब चूँकि एयरपोर्ट के नज़दीक था, प्लेन तेज़ी के साथ नीचे आ रहा था, लैंडिंग गियर खुल नहीं रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें बातें हुई, सारे बताया गया कि करो, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और प्लेन को लैंड नहीं कराया जा सका। और ये प्लेन जो है थोड़ी देर के बाद क्रैश कर जाता है मियामी एयरपोर्ट से पहले। और क्रैश करने के बाद इस प्लेन में 77 लोगों की फिर भी जान बच गई थी, क्योंकि प्लेन बहुत नीचे की तरफ उड़ रहा था। लैंडिंग गियर की वजह से प्लेन में आग लग गई जब ये टकराया नीचे। 69 मुसाफिर और क्रू मेंबर में से कुछ लोगों की जान गई, 77 लोगों की जान बच गई। जब प्लेन नीचे टकराया तब इसकी स्पीड जो थी वो करीब 360 किलोमीटर के करीब थी स्पीड। तो
तो एक टेक्निकल रीज़न की वजह से ये 401 फ़्लाइट क्रैश कर गया। क्रैश करने के बाद अब इसकी जांच शुरू हुई। अब प्लेन में चूँकि आधे से ज़्यादा मुसाफिर बच गए थे, आधे की मौत हुई, नीचे का मामला था, तब उसकी पूरी जांच हुई। जहाज़ के भी कई हिस्से बेकार हो गए, लेकिन कई जहाज़ के पुर्जे, कल पुर्जे और सारी चीज़ें वो सलामत थी। ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी की जहाज़ थी। इंजीनियर ने सारे कलपुर्जों की जांच की और इसके बाद जो सही सलामत कलपुर्जे थे उसका इस्तेमाल दूसरे प्लेन में किया गया। जो प्लेन 401 क्रैश किया, जिसके कलपुर्जे कुछ सलामत थे, उस कलपुर्जे का इस्तेमाल एक दूसरे प्लेन में किया गया। और वो दूसरा प्लेन कौन था? जो इस हादसे के 1 साल के बाद जिसके ओवन के गिलास पर इंजीनियर का चेहरा आता था। दरअसल जो ये प्लेन क्रैश किया, उस प्लेन में उसी इंजीनियर की ड्यूटी थी, फ़्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो। तो डॉन रेपो की इस क्रैश में मौत हो गई। डॉन रेपो के साथ साथ जो इसके पायलट थे इस प्लेन के, उनकी भी मौत हो गई। लेकिन इस प्लेन के कई पार्ट्स दूसरे प्लेन में यूज़ किए गए और वो वही ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी का प्लेन था जिसमें 1 साल के बाद इस हादसे के डॉन रेपो आया और डॉन रेपो ने आगाह किया कि जेट के इंजन में आग लग सकती है, होशियार रहना। और वाकई प्लेन लैंड किया, टेक्निकल प्रॉब्लम आई और उसके बाद उसमें आग लगी, बीच आसमान में वो प्लेन क्रैश कर गया, लेकिन मुसाफिर उसमें सवार नहीं थे। तो एक ऐसा प्लेन जो प्लेन क्रैश किया जिसमें फ़्लाइट इंजीनियर की मौत हो गई, वो फ़्लाइट इंजीनियर दूसरे प्लेन में आकर अपने कुलीग को आगाह करता है कि इस प्लेन को में आग लग सकती है, इसलिए तुम लोग होशियार रहना। जब ये सारी कहानी सामने आई और ये बात आई कि ये वाकई अच्छा, ख़ास बात ये थी कि जिस जगह पे डॉन रेपो नमूदार हुआ, सामने आया, जिस फूड कॉर्नर पे, जहाँ पे वो कॉर्नर में प्लेन में खाने पीने का सामान था, जहाँ ओवन रखा हुआ था, वो पूरा हिस्सा जो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जो है इसी क्रैश प्लेन के यूज़ किए गए थे। जो प्लेन क्रैश किया गया हुआ था जिसमें डॉन रेपो की मौत हुई थी, वो पूरा हिस्सा, ख़ास तौर पर उसके ज़्यादातर कलपुर्जे और सारी चीज़ें इस क्रैश प्लेन से जो बच गए थे उसका इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद फिर बहुत सारी बातें हुई कि क्या यही वजह थी कि क्रैश प्लेन का जो मर चुका एक इंजीनियर था वो दूसरे प्लेन में आकर ये आगाह करता है। लेकिन इसको लेकर बहुत सारी जांच हुई, इंक्वायरी हुई और बात चुके दो पढ़े लिखे, एक दूसरा इंजीनियर दूसरे फ़्लाइट का जो कह रहा मैंने भी देखा, एक एयर होस्टेस ने अपनी आंखों से देखा और उन लोगों ने बताया कि ऐसा होगा और सेम वैसा हुआ। तो इसको लेके हवाई बातें नहीं थी, बाकायदा इसकी पूरी छानबीन की गई और इसीलिए इसका नाम दिया गया द घोस्ट ऑफ फ़्लाइट 401। फ़्लाइट 401 भूत के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसके ऊपर बाकायदा किताब तक लिखी गई। तो ये 2 ऐसे प्लेन की कहानी थी जो एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब इसमें कितना सच, कितना हकीकत, कितना फसाना मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, रिकॉर्ड पे ये सारी चीज़ें हैं। फ़्लाइट 401 भी है, फ़्लाइट 401 का क्रैश भी है और उसके ठीक 1 साल के बाद उसी एयरलाइंस के एक दूसरे प्लेन का, जिसमें टेक्निकल ख़राबी के बाद बिना मुसाफिरों को उसको ट्रायल के लिए उड़ाया गया, उसका क्रैश होना और उसके क्रैश होने से पहले फ़्लाइट इंजीनियर और एयर होस्टेस का ये बताना कि ऐसा हमें इससे पहले ही बता दिया था और उस शख्स ने बताया जिसकी प्लेन क्रैश में पहले ही मौत हो चुकी थी। तो ये थी कहानी आसमानी भूत की एक तरह से, और इसको मैं क्या कहूँ, आज करीब 70-72 साल हो गए हैं, लेकिन ये मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री है।